फैसल शाह साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि हुसैन साहब ने भी कहा कि ना ये टेक्निकली पॉसिबल है ना क्रिटिकली पॉसिबल है, फिर भी भारत अगर ये इकदाम करता है तो फिर हम किसकी तरफ देखें? क्योंकि अमेरिका की सालिसी भी भारत मानने को तैयार नहीं है, मुज़ाकरात की तरफ भारत आने को तैयार नहीं है। इन सब के बावजूद भी अगर भारत लेट्स सपोज ये इकदाम करता है तो फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमें किस इदारे की, किस फोरम की तरफ देखना चाहिए? जी देखिए, हमने तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह कर दी है कि हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपनी तरफ देखेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हमारा ये पानी रोका गया तो ये एक जंगी इक़दाम होगा। और जंगी इक़दाम में हमने खुद ही जाना है, किसी ने हमारे साथ मिलके तो नहीं जाना है, तो हमने अपनी जंग खुद लड़नी है। अभी जो मार्का हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लेकिन मई फैसल में, शाह साहब, माजरत के साथ भारत तो वो जंग भी नहीं लड़ पाया। तो भारत में ये कैपेसिटी है, ना पानी रोकने की कैपेसिटी है, ना जंग लड़ने की कैपेसिटी है, तो फिर भारत किस दम पर ये बातें कर रहा है? बिल्कुल यही बताने आ रहा हूँ कि वो जो जंग की हालत ये है कि जो मार्का हमारा 4 दिन का हुआ, उसमें भारत को इतनी शदीद मार पड़ी कि वो भागा भागा गया यूएस से मदद मांगने की, मुझे बचाओ, इस जंग को रोको। तो ये उनकी हालत है। ये भारतीयों को वैसे तो ये 5 साल से ये मंसूबाबंदी कर रहे थे इसकी, क्योंकि उन्होंने अपने राजस्थान के इलाके को सैराब करना है। 80% पानी पाकिस्तान का मिलता है इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। और ये भारतीय क्यों भूल जाते हैं कि पानी जिंदगी है, और कोई अपनी जिंदगी को कैसे खुद से खत्म कर सकता है? पाकिस्तान कैसे इस पे चुप रह सकता है अगर भारत ये पाकिस्तान का पानी रोकेगा? इसीलिए हमने कहा है कि ये जंगी इक़दाम होगा। और हमारे वजीर दिफा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कुछ वो इसके लिए करने जा रहे होंगे, कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होंगे, हम उसको अटैक करेंगे। तो हमने तो अपनी रेड लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है। और ये जो हमने बुनियादुल मरसूस किया, उसके बाद हम ये मार्का हक हमारा जो था, इसके बाद हमने बड़ा क्लियर भारत को ये बता दिया कि भाई, हमारे साथ जो आपने वादे किए हुए, जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उनसे आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हम आपको पीछे नहीं हटने देंगे। और आप देख लें कि अगर आप जंग का रास्ता लेंगे तो आपका ये हशर होगा जो हमने अभी मई में आपके साथ किया है। सही। तो फैसल शाह साहब, जैसे कि अब भारत इनकारी है, आलमी कवानीन से भी इनकारी है, हम देख रहे हैं ये तो जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। तो ये भारत नया ट्रेंड सेट नहीं कर रहा? इस तरह तो दीगर ममालिक भी ये सोच सकते हैं कि जितने भी बैनुल अक़वामी कवानीन हैं या मुआहदे उनको कैंसिल करने की, उनमें भी सक्कत आ जाएगी फिर तो। देखिए, भारत जो है ना, वो इसराइल की रविश पे चल रहा है। वो समझता है कि जो जो इसराइल करता जा रहा है, अगर दुनिया उसको कबूल करती जा रही है, तो जो जो मैं करता जाऊंगा वो भी दुनिया कबूल करती चली जाएगी। अब भारत और इसराइल में बड़ा फर्क है। वहां उसके साथ यूएस खड़ा हुआ है और वो कहता है कि जी इस पे अगर किसी ने अटैक किया तो मैं डिफेंड करूंगा। यहाँ पे जब भारत की पिटाई हो रही थी तो यूएस ने हमारे हाथ जोड़े कि यार, ये आप इसको खत्म करें, रोकें कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि भारत की बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है। तो भारत का वो स्टैचर नहीं है जो वो समझ रहे हैं। और ये उनके लिए इस तरह की बातें करना इसलिए भी जरूरी है, आपने अपने इंट्रो में भी कहा, क्योंकि वो जो उनको हजीमत उठानी पड़ी है, खिफत उठानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, तो वो अपने अवाम के सामने क्या मुंह लेके जाएं? वो इसी किस्म की बातें कर सकते हैं। इसी तरह उनको बहला फुसला सकते हैं कि हम पाकिस्तान को मदद चखा देंगे, पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। भाई, अगर आप कुछ कर सकते होते तो आप मई में करके दिखा देते। आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई, आपकी पॉलिटिक्स फेल हो गई, आपकी फौज फेल हो गई, आपका मीडिया फेल हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फेल हो गई, आपकी सोसाइटी फेल हो गई। तो आप अगर कुछ करने के काबिल नहीं है तो फिर गीदड़ भभकियों पे ही आपका काम चलता है। और जब जमीनी हकाइक पे आएंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा। सही, ज़मीनी हकाइक पर आएंगे तब पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में मानसून का भी आगाज़ होने जा रहा है। इसमें दरियाओं में जो है वो सैलाबी सूरत हाल होती है। तो भारत का ऐसा बयान सामने आना, ऐसे हरकत करना, ऐसी जारियत करना, क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान पर इसके ऊपर? वो जो आबी दहशतगर्दी है, एक तो पानी रोकना और एक है बगैर इतला के पानी छोड़ देना। तो ये भी हो सकता है। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर जो अगर 3-4 साल हमें मिलते हैं तो हमें ये चाहिए कि एक तो उस पानी को सेव करने के लिए डैम्स की तरफ जाना चाहिए आइंदा आने वाले फ्यूचर में भी, क्योंकि पानी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना ये कह रहे हैं। जाहिर है, जब उन्हें चाहिए होगा वो रखेंगे, जब नहीं चाहिए होगा वो छोड़ भी देंगे। तो हम इसके लिए मेंटली तो प्रिपेयर हैं कि ये ऐसा करेंगे, लेकिन टेक्निकली हमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये जो पानी आएगा हम इसको प्रॉपरली शायद चैनलाइज कर सकें। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है तो फिर हम शायद थोड़ा सा सैलाबी सूरत हाल में जाएंगे। लेकिन ये भारत का कहना कि जी हम इसको
रोक लेंगे और तरसा देंगे और ऐसा कर देंगे, ये बड़े सालों से हम सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज और हैं और फिजिकल रियलिटीज और होती हैं, और जुबानी कलामी बातें और होती हैं। ये अभी जुबानी कलामी बातें हैं। अभी आइंदा आने वाले टाइम के अंदर बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये भारत को पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान अब 10 मई से पहले वाली सिचुएशन पे नहीं खड़ा हुआ। हम दुनिया में रेलेवेंट थे, हम रेलेवेंट हैं और रहेंगे। हम हर कानूनी रवैया और कानूनी अमल जो है उसको अपनाएंगे। हम बैनुल अक़वामी तौर पे ये मामला उठाएंगे और आप देखिएगा इंशाल्लाह कि हम इससे प्रॉपर तरीके से निपटेंगे भी। जैसे फैसल शाह साहब कह रहे थे कि हमारे पास पूरा इख्तियार है कि हम इसको इक़दाम जंग समझते हुए आपके उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। अगर हम अभी तक मजबूर थे या बर्दाश्त कर रहे थे तो उसके पीछे बैनुल अक़वामी मुआहदों की पासदारी थी। अगर आप कोई भी ऐसा अमल करते हैं जिसके तहत वो मुआहदे वैलिड नहीं रहते, तो याद रखिए हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दें, जो हमारे मुल्क के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन या क्या उसको कहते हैं पानी की कमी अगर आप करेंगे, क्योंकि हम पानी के ऊपर हमारी लाइफ लाइन है और वो रेड लाइन है। यकीनन पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी है, और ये तो हम वाज़े तौर पर बारहा कह चुके हैं कि अगर पानी पर बात आई तो इसे हम जंग ही तस्वुर करेंगे। हुसैन आलम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा की बात की गई है चीन की जानिब से भी, और इंडिया भी लोअर रिपेरियन है, तो क्या असरात हो सकते हैं अगर चीन उधर से पानी रोक देता है इंडिया का? अगर चीन या बांग्लादेश पानी रोक देता है तो इधर से अगर ये पानी हमें रोक के कम करते हैं तो उधर से इनकी जो साइड है जो बांग्लादेश के साथ मिलती है वहां पर भी इनकी जो डिपेंडेंसी है वो यकीनी तौर पे डिस्टर्ब होगी और पानी की कमी उधर भी आएगी। तो ये ऐसा ही है कि इस पूरे खित्ते के अंदर अगर भारत अपनी जिद से बाज नहीं आता तो ये टिट फॉर टैट, यानी जैसा करोगे फिर वैसा भरोगे। दोनों तरफ, अब बांग्लादेश के अंदर भी प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उधर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। खित्ते के अंदर सिर्फ खाली पानी नहीं और बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हमने सिर्फ 30% भी नहीं आपको दिखाया जंगी तौर पे, और बाकी तौर पे हमारे पास जो स्ट्रेटेजीज है हम अभी 30% दिखाया, 70% रखा हुआ है। तो मोदी को ये मैं वार्न करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ इस पूरे खित्ते के अंदर छेड़छाड़ बंद करें, वरना जो आपका बाकी का टेन्योर रह गया वहां पर आपकी आवाम से आपको जूते मजीद पड़ेंगे। यकीनन अगर ये करता रहा और बज़िद रहा तो इंडिया को खुद भी बहुत नुकसान हो सकता है। हुसैन आलम साहब, हमने पहले भी इससे देखा था जब पानी रोका गया था इंडिया की जानिब से, तो सैलाबी सूरत हाल इंडिया में भी थी। जैसे कि आप कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जैसे मॉनसून का आगाज़ होने जा रहा है तो सूरत हाल हो सकती है। तो भारत में इसके फिर क्या असरात हो सकते हैं? अगर पानी रोकता है तो इट्सेल्फ भारत को कितना नुकसान हो सकता है? अच्छा, आप ये देखिए कि ये जिन दरियाओं की बात कर रहे हैं ना, चिनाब और झेलम की, वो ज्यादातर पंजाब के इलाकों में से, मैदानी इलाकों में से, जो मशरकी पंजाब है वहां से होके आते हैं। तो मशरकी पंजाब जो है वो ज़राअत में हमारे से आगे है। तो अगर वहां खड़ी हुई फसलों के ऊपर ये पानी, सैलाबी पानी की जिद में ये रोक देते हैं तो दरियाओं के ये जो नहरों के और दरियाओं के बंद जब ओवरफ्लो होंगे और तोड़े जाएंगे और पानी जब पक्की फसलों के ऊपर जाएगा तो भारतीय किसान भी इन्हें बददुआएं देगा। यकीन करें ये अपना नुकसान हमारे से ज्यादा करेंगे। हमारे यहाँ शायद उतना नहीं होगा, हमारे यहाँ जो पानी है उसको हम शायद क्या उसको कहते हैं मैनेज कर लें, पहले भी हमारे पास सैलाब आते हैं। लेकिन अगर उन फसलों के ऊपर, जैसे पिछले 2 साल पहले की बात है, तो पानी इन्होंने छोड़ा था और भारतीय किसान पंजाब का, पाकिस्तान का शुक्रगुजार था। यकीनन हम तो पानी मैनेज कर लेंगे। अगर ये सूरत हाल होती है तो इंडिया को खुद ही बहुत नुकसान होने वाला है। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब और मोहम्मद लुकमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। और जी, भारत की आबी जारियत की बात हो रही थी। भारत जो है वो आबी जारियत पर तुल गया है और आलमी कवानीन को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर जी पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर पानी पर कोई बात हुई तो ये हमारे लिए इक़दाम जो है वो जंग के मुतरादिफ होगा।